शौहर जब सऊदी जा रहा था तो उनकी बीवी सीमा उनको पकड़कर फुट-फुट कर रोने लगी। सीमा का देवर और उनकी बीवी सना भी वहां खड़े ये मंजर देख रहे थे। सीमा के शौहर ने कहा कि मुझे पैसे कमाने के लिए बाहर मुल्क जाना ही होगा। वो सीमा से इजाजत लेकर घर से निकल गया। जब बड़ा भाई चला गया तो देवर ने सीमा से कहा कि भाभी आप टेंशन ना लो, हम तीनों साथ इस घर में रहेंगे और मैं वादा करता हूं कि मैं आपको इस घर में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। सीमा ने जब ये सुना तो फुट फुट कर रोने लगी और वो फौरन अपने कमरे में चली गई। सना ने कहा कि बेचारी का शौहर चला गया है, इसलिए वो इमोशनल हो गई है, पर आप उनकी हर तकलीफ को दूर करना और उनकी सारी जरूरियात को पूरा करना। सीमा और सना दोनों देवरानी जेठानी थीं। वो दोनों साथ उस घर में अच्छे से रहती थीं। कुछ माह बाद सना ने देखा कि सीमा घर में हर वक्त उदास रहती है, जैसे उनको कोई टेंशन सता रहा हो। सना ने रात के वक्त अपने शौहर को कहा कि सीमा की हालत कुछ ठीक नहीं है, जब से उनका शौहर चला गया है वो हर वक्त मायूस रहती है। एक दिन सना अपने मायके गई थी तो उस घर में सिर्फ देवर और भाभी दोनों ही अकेले थे। देवर सीमा की हरकत पर नजर रखने लगा। देवर ने देखा कि भाभी घर में उदास रहती है और बस पूरा दिन घर का काम करती है। देवर ने कमरे में जाकर चुपके चुपके अपनी भाभी को देखने लगा कि वो क्या करती है। देवर ने देखा कि भाभी बेड पर बैठी हुई जारो कतार रो रही है। देवर सोचने लगा कि आखिर ये इतनी क्यों रो रही है। भाई इसे मेरे हवाले करके गया है, इसलिए इसको खुश रखने की मेरी जिम्मेदारी है। वो फौरन भाभी के पास आया और कहा कि भाभी आप रो क्यों रही हो, आखिर आपको क्या तकलीफ है। भाभी ने देवर की तरफ प्यार से देखा पर उसने देवर को कुछ भी नहीं कहा। देवर ने कहा कि भाभी सना भी घर में नहीं है, आप मुझे दिल खोल कर बताओ आखिर आपको क्या परेशानी है, मैं आपकी सारी परेशानी को दूर कर दूंगा। भाभी ने कहा कि मेरी ऐसी तकलीफ है जो तुम नहीं समझ सकते और ना ही तुम उसमें मेरी कोई मदद कर सकते हो। देवर ने कहा कि भाभी अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे जरूर बताना। वो ये कहकर कमरे से बाहर चला गया। कुछ दिन बाद सना वापस मायके से घर आ गई। जब सना वापस उस घर में आ गई तो देवर ने उनकी बीवी को सारी हकीकत भाभी के बारे में बता दी। सना ने कहा कि उनका शौहर तो नहीं है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको खुश रखने की। अगले दिन देवर भाभी के लिए बहुत सारा सामान लाया और कहा कि भाभी ये लो सामान और खुश रहो। सीमा सोचने लगी कि मेरा देवर बहुत अच्छा है और वो पहले हर चीज मुझे लाकर देता है और बाद में ही उनकी बीवी को देता है। एक दिन सीमा ने देवर और भाभी को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से हजारों गुना बेहतर है। मेरा शौहर मेरे पास है नहीं और तुम दोनों साथ ही अपनी जिंदगी को गुजारते हो। देवर और उनकी बीवी दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और समझ गए कि भाभी आखिर क्या कहना चाहती है। इतने में ही सीमा फुट फुट कर रोने लगी। उन दोनों ने सीमा को समझाया कि भाभी आप उदास ना हो, आपका शौहर आपके लिए ही तो कमाने के लिए गया है,